मैं आप लोगों का एक बार फिर से और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। लेकिन इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब कृष्ण कह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझ लेना कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। दरअसल धर्म सत्य का नाम है और हमारे लिए सत्य सिर्फ हमारे मन का सत्य हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारे मन के सत्य से हमें हमारे भीतर के परमात्मा के सत्य तक उठना, ये धर्म की यात्रा है। लेकिन पहले तो जो मन का सत्य है उसमें जीना और उसको जानना जरूरी है। मन के असत्य में जीने वाला कोई भी मनुष्य कभी भी अपने भीतर बैठे परमात्मा में नहीं झांक सकता। तीनों चीजें हमारे भीतर है, एक परमात्मा रूपी सत्य, एक मन का सत्य और एक मन का असत्य। कृष्ण परमात्मा रूपी सत्य है। दुर्योधन जो कर रहा है वो मन रूपी सत्य है और अर्जुन जिस कोशिश में लगा है वो मन का असत्य है। ये 3 ग्रेड में मनुष्य जीता है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, बराबर है, लेकिन उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। यही अर्जुन का हाल है। अतः कृष्ण सीधे अर्जुन से कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ होने के लिए पहले मन के सत्य में ठहरना जरूरी है और तू मन के असत्य में जी रहा है, मन के असत्य की बातें कर रहा है। तेरे मन में कुछ और है, तू चाह कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है और प्रदर्शित कुछ और कर रहा है। और जब ऐसा सब कर रहा है तो परमात्मा तेरे से बहुत दूर है, स्थित प्रज्ञ तेरे से बहुत दूर है। वह दशा दूर दूर तक तेरे में नजर नहीं आती। अब आप एक बार फिर समझना, दिक्कत यहीं आ रही है। चाहे परिवार हो, समाज हो, चाहे ये धर्मशास्त्र हो, अधिकांश चाहे कोई भी हो, वे यही सिखाते कि विषय छोड़ दो,
अब विषय छोड़ने से क्या होगा? कृष्ण कह रहे हैं कि विषय छोड़ देंगे आप तो विषय तो छूट जाएंगे, लेकिन वो विषय आपकी समस्या ही नहीं है। आपकी समस्या विषयों में रहने वाली आसक्ति है। जरा गौर करना, जरा समझना, ये सदियों से मनुष्य इतना दुखी क्यों है, इतना असफल क्यों है? इतने युग आए और गए, इतने लोग आए और गए, इतनी बातें कही गई, इतनी बातें समझी गई, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आया, क्योंकि बार बार वे दृश्यों के आसपास शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाते। मन आत्मा बड़ी दूर की चीज है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि विषयों से निवृत्ति, तू इस समय विषयों से निवृत्ति की कोशिश कर रहा है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, जबकि तुझे राज्य चाहिए। तेरे भीतर जो है वो सत्य है। तू बाहर से राज्य छोड़ भी देगा तो भीतर तुझे राज्य चाहिए। तू कह देगा कि ये मेरे भाई है, मैं इनको मारना नहीं चाहता, उससे तेरे भीतर की शत्रुता खत्म नहीं हो जाने वाली। तो वो तो भीतर है, विषय तो निवृत्त हो जाएंगे, लेकिन उन विषयों में आसक्ति तेरी नहीं मिटेगी। आपको भी रोज रोज अनुभव है, आप विषयों से भागते, लेकिन क्या विषयों से छूटते? उससे प्रश्न ही नहीं उठता। सो कभी भी जो मन में है उस विषय से भागना मत। मैं हमेशा हर एक को यही कहता। दिक्कत क्या आती? मनुष्य स्वयं अपना मन अच्छे से पहचानता नहीं है, ये उसकी पहली परेशानी है। वो ये जानता ही नहीं है कि उसका मन क्या है। भुगतना उसके मन को है, जैसा उसका मन है उसका उसे भुगतना है। अतः हमारा मन कैसा है इसका हमें अंदाजा होना चाहिए। धर्म की पहली सीढ़ी है कि हम अपना मन पहचाने, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार पहचाने। जब हमें यही नहीं मालूम कि हमारे भीतर क्या है और वो भीतर किससे सुखी होगा, भीतर किस चीज से खुश होगा और भीतर को किस चीज से गम पकड़ेगा, हमें यही नहीं मालूम है, तो धर्म, आत्मा, ईश्वर तो बड़े दूर की चीज है। और ये जो कृष्ण साइकोलॉजी कह रहे हैं ये अनोखी और इकलौती है। कृष्ण अकेले हैं जिनका पूरा एम्फेसिस, और ये सत्य भी है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। कहने से करने से कुछ किसी का नहीं हुआ, लेकिन गीता ने जिसके जीवन पर असर किया उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। भारत नहीं, विश्व भर में कई जगहों की सफलता उन मनुष्यों ने पाई जिन्होंने गीता समझी। तो पहली सीढ़ी है कि हम अपना मन पहचाने। अर्जुन भी यही गलती कर रहा है, अपना मन नहीं पहचान रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुझ पे बाहरी फोर्स काम करती है, तू कीर्ति और वट का शौकीन है, जरा पहचान अपने को। आज तू कह रहा है कि मैं मौत से डर रहा हूं, और फिर गलत सलत बात करता कि भाई ये शास्त्रों में लिखा है। चलो उस बात को छोड़ दे, वो तो निराधार है। लेकिन तू ये सोचता कि तुझे मरने का जो गम पकड़ा है वो तेरा असली गम है और उससे ऊपर का तेरे लिए संसार में कोई गम नहीं है। तू ये सोच रहा है, तू ऐसा इसलिए सोच रहा है मेरे प्यारे कि तू अपने को ही नहीं जानता। अभी तू यहां से भाग भी गया और जब तुझे कटु वचन कहे जाएंगे तो तू इससे ज्यादा दुखी होगा। बड़े ध्यान से समझ लेना, कृष्ण इतने बड़े परफेक्शनिस्ट हैं कि सबसे पहला सवाल तो उसका है जो हमारे सामने खड़ा है, और साइकोलॉजिस्ट का यह कर्तव्य है कि उसके मन को अच्छे से पहचाने और उससे कहे कि तू सबसे पहले अपने मन के साथ रहे, ये तेरा मन है, तुझे ज्यादा दुख इस चीज से होगा। तब तो वो साइकोलॉजिस्ट है। ये नहीं कि यह विषय खराब, वह विषय खराब, ऐसा नहीं है। आप भी गौर करना, ये आपका भी डे टू डे अनुभव है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपने मन में झांकना, बहावों में मत आना, फ्लो में मत आना, भूल मत जाना
ये अर्जुन को फ्लो पकड़ा है तो अपने को बिल्कुल नहीं पहचान रहा है। वो ये समझ रहा है कि मैं इससे बच जाऊंगा, अगर युद्ध से बच जाऊंगा, मरूंगा नहीं तो बस फिर सारे गम छू हो जाएंगे। अरे कृष्ण कह रहे हैं कि जैसा तू है तेरे लिए तो वहां से गम की शुरुआत होगी, क्योंकि कौरव जीत जाएंगे तेरे भागते ही। तेरे भागते ही तेरा परिवार मर जाएगा, तेरे को अकेले में जीना पड़ेगा और ना कहने जैसे वचन सुनने पड़ेंगे। सब बोलेंगे ये कैसा व्यक्ति है जिसे अपने बच्चों की चिंता नहीं, अपने भाइयों की चिंता नहीं, सबको छोड़ के भग गया। एक बार कृष्ण से नहीं कह रहा है कि मुझे युद्ध करना योग्य नहीं लगता, तो आओ दुर्योधन को और युधिष्ठिर को समझाएं। अरे उनको समझना हो तो समझे, मुझे तो समझ में आ रहा है कि भागो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू ऐसा ही है, यही तेरा नेचर है, इसलिए यहां से दुख की शुरुआत होगी। आप भी गौर करना, जब जीवन में तूफान आता, जब कोई फोर्स आती, तो आप ये सोचते कि ये फोर्स मिल जाए या इस फोर्स से बिछड़ जाऊं तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तव में 100 में से 90 बार वो फोर्स आपका इलाज नहीं होती। लड़कियां प्रेम में पड़ती, लड़के प्रेम में पड़ते, तो फोर्स ऐसी होती तो वो सोचते कि बस मेरा इससे विवाह हो जाए, सब कुछ मिल गया, है ना। परिवार नहीं, माता पिता नहीं, समाज नहीं, सब बराबर है। नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय उन्हें समझ में नहीं आता कि वो हैं। और जैसे ही जाते तो वो फोर्स तो समय के साथ ठंडी हो जाती है ना, क्योंकि मिलने पे मालूम पड़ जाता कि ये गलत डिसीजन हो गया। फिर वो फोर्स आती, माता का क्या होगा, पिता का क्या होगा, क्यों उनको परेशान करा। ये फोर्स उस समय भी आपके भीतर थी जब आपके पास तूफान था। समझ लेना इस बात को। हम अपनी फोर्स नहीं पहचानते, अपने हाथों से दुखों का पहाड़ खड़ा करते। फिर इसके लिए भाग्य, भगवान और प्रकृति को दोष देने से क्या मतलब है। कृष्ण बार बार कहते हैं कि सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की सत्ता नहीं है। तो मैं भी आपसे कहता हूं, अपने आप को पहचान लो। और दुनिया में एक ही पाप है, हमारा दुखी होना, हमारा कष्ट में रहना, यही पाप है। बाहर तो कोई पाप नहीं, आप खुश हो जाए ना। मैं कहां मना करता हूं, आप कुछ भी करें, प्रकृति भी आपको छूट देती, कृष्ण भी छूट देते, गीता भी छूट देती, मैं भी छूट देता। आप कुछ भी करें, क्या करें क्या ना करें ये पूछे ही मत, प्रसन्न रहें, किसी हाल में दुखी मत होना। बस किसी हाल में दुखी मत होना, वही पाप है। ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ देना, बाहर कुछ करेंगे, यहां कुछ करेंगे। अरे आप कुछ भी करेंगे दुखी रहेंगे, कष्ट में रहेंगे। आप संकट में हैं, आप कष्ट में हैं, आपको चिंता पकड़ती, आपको ईर्ष्या पकड़ती, बात समाप्त हो गई। आप उसको दूर कर दीजिए, दुनिया की चिंता मत करिए। आप जो मर्जी आए करिए, लेकिन ये मेक श्योर करिए कि आपको खुश होना है। और आपकी खुशी काहे में है ये किसी को मालूम ही नहीं है। पहले सोचते ये कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, ये बी कर लूंगा तो दुख मिट जाएंगे। ए करते ही दुख आता, बी करते ही दुख आता, सी करते तो भी दुख आता, और डी करते तो भी दुख आता। अब इस दुख का इलाज शास्त्रों की तो बात ही नहीं कर रहा। वे तो कहते हैं विषय छोड़ो, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार को उपवास करो। तो लो भाई, न मत खाओ, वन आपके हाथ में है। लेकिन क्या भूख लगना बंद हो रही है? कृष्ण कह रहे हैं कि आसक्ति का क्या, बेस तो आसक्ति है। भूख लगना बंद हो रही है और 3-4 रोज सलंग उपवास कर लो तो हर चेला लड्डू नजर आता है, खा जाओ बस। अरे आसक्ति का क्या सवाल, आसक्ति का है। विषय में क्या रखा है? विषय में कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कभी विषयों से मत भागना। भीतर है तो वो आपका सत्य है, चिंता मत करना। कोई पाप नहीं है। जो आपको पसंद है और फिर भी उसको ठुकराने में कष्ट हो रहा है, फिर भी हम ठुकरा रहे हैं क्योंकि ये शुभ है। कृष्ण कहने की ऐसा कैसा शुभ है जो आपको कष्ट दे रहा है? अरे धर्म का अर्थ है हमें प्रसन्न रहना चाहिए हर हाल में, और हमारे मन के सत्य के साथ हमें कष्ट कम होते या नहीं होते।
मन का सत्य जैसे जैसे हम पकड़ते और उसको बढ़ाते, हम परमात्मा के निकट जाते, हम स्थित प्रज्ञ होते। लेकिन अपने मन से भागकर, जो आपका निकटतम सत्य है उससे भागकर, और आप कहेंगे कि मैं विषय छोड़ता हूं, विषय कैसे छूटेगा? सो मेहरबानी करके ये 3 सीढ़ियां समझ लेना, अपने को अच्छे से पहचान लेना कि आपको ज्यादा कष्ट किसमें होगा। आपको खुशी काय में मिलेगी, आपको कम कष्ट काय में होगा, बस वो निर्णय ले लीजिए। आप किसी की चिंता मत करिए, और ये सत्य कह रहा हूं आपसे, आप किसी की चिंता मत करिए, लेकिन परिणाम में आपको गारंटेड परमानेंट खुशी होना चाहिए, बस। फिर आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन भी पकड़ लेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जिसको दुखी रहना पसंद नहीं है ना, वो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकता। इसलिए आप अपनी चिंता कर लीजिए, आपके पास जो होगा वही आप बांटते हैं और वही आप बांट सकते हैं। आपके बैंक में जो और जैसा बैलेंस होगा, रुपए का होगा तो रुपए में बांटेंगे, डॉलर का होगा डॉलर में बांटेंगे, और नहीं होगा तो क्या बांटेंगे। तो हमारे पास खुशी का बैलेंस नहीं है, और हम समझते प्रभु मुझे तो जगत का उद्धार करना है। प्रभु कहता प्यारे तेरे को भेजा था तेरा उद्धार करने, वो कर ले काफी है ना। तो आप ये भूल जाना कि आपको जगत का उद्धार करना, आप अपना उद्धार कर लीजिए, और आपकी खुशी के लिए आपसे जो बनता है कर लीजिए, लेकिन परिणाम में खुशी होना चाहिए, है ना। फिर आप बोलेंगे मेरे को इसको चाटा मारने में मजा आता है, तो मार। फिर वो जब 4 मारे तो रोना मत, गारंटेड छूट है आपको। समझ लेना ये साइकोलॉजी है, इसमें कहीं कुछ भी गड़बड़ कभी नहीं होने वाली है, लेकिन आपको गारंटेड खुशी होना चाहिए, बस। तो जैसे ही आप सोचेंगे कि इसमें गारंटेड खुशी होगी, अगर ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो जितनी भी गड़बड़ वाली बातें हैं ना, आप खुद ही छू हो जाएगी, दिख ही नहीं सकती वो। तो मेहरबानी करके अपने मन के सत्य को पहचानें और उसके पास रहें। मन में खराबी नहीं है कि बाहर ये छोड़ दो, बाहर वो छोड़ दो, बाहर कुछ भी खराबी नहीं है, मन में कुछ भी खराबी नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन मन में खराबी मान के ये जो शास्त्र समाजों ने भर दिया है ना, तो मनुष्य सो रहा है, ये स्लीपिंग पिल्स पिला दिए सदियों से युगों से, और सो रहे हैं। इतना आसान है सुखी होना, इतना आसान है चेतना जगाना, इतना आसान है सफल होना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कृष्ण वही तो कह रहे हैं कि बड़ा आसान है। पहले कह रहे हैं कि तू सारे ज्ञान को त्याग दे जो भी सुन रखे हैं, और अब कह रहे हैं कि सारे विषयों को भी त्याग दे। न ज्ञान में भेद कर कि ये अच्छा बुरा, न विषय में भेद कर ये अच्छा बुरा। अरे सारा अच्छा बुरा तेरे भीतर है, तू डिसाइड कर, तू डिसाइड कर। मैं भी आपसे कहता हूं आप डिसाइड करो कि आपको काय में खुशी मिलेगी। हर मनुष्य अलग है, हर मनुष्य का मन अलग है, उसकी खुशी अलग है, उसके सुख अलग है, उसके दुख अलग हैं। उसमें यूनिवर्सली कैसे दे सकते कि रोजे करना सबके लिए अच्छा। अरे किसी का लीवर खराब हो तो क्या करेगा, जरा गौर करना। यूनिवर्सल लॉ कहां से ले आए आप? करना ना करने का यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ जो कृष्ण कह रहे हैं वो सीधा और साफ है कि हर ज्ञान आपको परेशान करेगा, और हर विषय अगर आप भेद करेंगे तो आपको परेशान करेगा। तो छोड़ना क्यों है और पकड़ना क्यों है? अगर आप छोड़ेंगे, कृष्ण कह रहे हैं मन से नहीं छूटेगा, और अर्जुन मन से नहीं छूटा और आपने छोड़ा, ये ज्यादा खतरनाक है। मन में है और कर लिया तो एक संभावना बनी रहेगी कि आज नहीं कल वो छूटेगा, लेकिन अगर मन में है और छोड़ दिया तो गया काम से। सो कृष्ण कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके छू हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। ये परमात्मा का साक्षात्कार क्या है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, बस अगर कुछ है तो आप हैं, और आप ही सारी फसाद की जड़ हैं। अब उसमें फिर सारी शिक्षा आप गौर करना
वो आपको परमात्मा से दूर ले जा रही है। बार बार मैं कहता हूं, आप ज्ञानी हैं, मेहरबानी करके समझना, चेतना जागेगी ना, और जितनी चेतना जागेगी ना, आपको लगेगा मैं कुछ भी कर सकता हूं, कभी भी कर सकता हूं और सब कुछ पा सकता हूं, बड़ा आसान है। लेकिन ये बाधा क्या है? ये विषय अच्छा, ये खराब। अरे तुम्हारे मन में और खराब, बस यही तो फंस जाते हैं। ये ज्ञान अच्छा, अरे तुमको जरूरत है कि नहीं? और ये दवाई बहुत बढ़िया है, अरे लेकिन मेरा बीमार होना तो जरूरी है कि नहीं? कि बेमतलब दवाई अच्छी है? ये दवाई खराब है तो मैं खा कर रहा हूं, बेमतलब खराब है, बेमतलब अच्छी है, बेमतलब शुभ है, बेमतलब अशुभ है। अरे सीधा साधा जीवन है यार। ये 2 मिनट हमारे हाथ में है, ये क्षण हमारे हाथ में है, ये हमारा शरीर है। हमको क्या करना, कैसे ज्यादा खुशी मिले, क्या अच्छा हम तय करके करते चले जाएं। कोई चीज तो आपको बाधा नहीं दे रही है, कहां बाधा है? और ये बेसिक नॉलेज है, यही बेसिक ज्ञान है, बड़ा सीधा और साफ है। मांझा ऐसा उलझा दिया है कि पतंग कब उड़ेगी? जब मांझा सुलझेगा। क्या वो ढेर कर दिया उसका। सो कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करके उसकी आसक्ति भी छूट जाती। और आसक्ति यानी किसी चीज की तरफ जाना है, आसक्ति नहीं है, समझ लेना। मन न्यूटन लॉ पे चलता है, किसी चीज की तरफ जाना ही आसक्ति नहीं है, किसी चीज से भागना और मजबूत आसक्ति है। और ये जितने पापों की लिस्ट है ना, ये पाप, ये गलत। गलत मतलब आप उससे भागेंगे। अगर आप उससे भागेंगे तो आप किसी वस्तु की तरफ भी भागेंगे, आप बच नहीं सकते। न मुझे वस्तु की तरफ भागना, न वस्तु से भागना। वस्तु हमको आके पकड़ रही है कि पकड़ लो मुझे, मैं शुभ हूं, नहीं। थोड़ा सा इस बात को समझना, मन का हर बार 2 तरफा है। जो लोग जितनी चीजों से आसक्त थे, वो उतना ही विपरीत कुछ चीजों से भाग रहे हैं। जो पुण्य कर रहे हैं वे ही पाप भी कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि तो पुण्य और पाप दोनों को जीते जी त्याग देता। क्या पुण्य है, क्या पाप है? क्या पुण्य है, क्या पाप है? दुखी रहना एकमात्र पाप है, असफल होना पाप है, टेंशन में रहना पाप है, चिंता में रहना पाप है। और क्या पाप है? और कोई पाप नहीं है। तो आप खुश रहो, और खुश रहने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं वो पाप नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मनुष्य जन्म मिला है आनंद के लिए, मस्ती के लिए, झूमने के लिए, गाने के लिए, नाचने के लिए, हैं? सो पाप नहीं है। लेकिन झूमे नहीं, झूम रहे हो, लंगड़ा के चल रहे हैं, ये पाप है। और लंगड़ा क्यों चल रहे हैं? ये इन्हीं सब चक्करों में। वरना लंगड़ाने की जरूरत क्या है? मनुष्य को रत्ती भर लंगड़ाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मन में है
और विषयों का त्याग करते ऊपर से, समझ लेना, जो मन में है और विषयों का त्याग करते। और मैं आपसे कह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ लेना, अगर मन में विषय है और आपने त्यागने की कोशिश की तो आप कितना ही उस विषय को खतरनाक मान रहे हो, अगर मन में है और त्यागा तो वो 25 गुनी स्पीड से आपके शरीर को प्रभावित करेगा। ये लिख के रख लेना। मन को जानो। मन अगर कोई चीज की डिमांड कर रहा है तो आप ये मानो ही मत कि वो गलत है। हालांकि समय में काफी डिटेल में मैं समझाऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी भी ये ध्यान रखो कि मन में है तो उस चीज को छोड़ना मत। कृष्ण कह रहे हैं वो खतरनाक हो जाएगी। और ये जो मन में थी और फिर भी भाग गए, उन्हीं के शास्त्रों में उर्वशी और मेनका की कल्पना आती है। समझ लेना, ये जीवन का नियम है। अगर मन में है तो फिर आप भागो ही मत, आप भागो ही मत मन से। मन से भागोगे तो पागल हो जाओगे, विकृत हो जाओगे, और आपको अभी मालूम नहीं है मरते वक्त के अंतिम सांस का कितनी तकलीफ होती है। आपको उन क्षणों का अंदाजा नहीं है। जो मन में है और विषय त्यागे हैं, वो विषय कृष्ण कह रहे हैं कि प्राण ले लेते हैं वो। तो कृष्ण का श्लोक एक बार फिर सुन लेना और बड़े ध्यान से समझना। मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप लंबे कष्ट में मत पड़ें। मन में है और आप त्यागेंगे तो इतना कष्ट पाएंगे जिसकी आपको कल्पना नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण, यानी विषय तो छोड़ दिए, लेकिन आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। फिर वो लाख कोशिश कर ले, ये बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से लाख कोशिश कर ले कि मैंने ये विषय छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, और कितनी भी दृढ़ता अपना ले, वो जीवन भर ऊपर से उसको छोड़ सकता है, लेकिन भीतर से इंद्रियां इतनी प्रथमन स्वभाव वाली है कि उसी विषय की ओर उसको बार बार आकर्षित करती भीतर से। यानी कि हालत उसकी करीब करीब पागलों जैसी हो जाती। बाहर वो छोड़ता और भीतर सिर्फ वो रहता। बस ये पागलपन की दशा है। और पहचान लेना, आपको दिख जाएंगे ऐसे पागल, पहचान ही लेंगे कि ऐसा ही पागल है ये। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी चीज की जल्दी मत करना। पहले स्टेज पे मन का सत्य पहचान लेना, अच्छे से कोशिश करना। 3 स्टेज पे मनुष्य है ना। बार बार समझना, त्रिगुणी माया से जगत बना है। 3 स्टेज के दुनिया में मनुष्य हैं, जो बाहर के ज्ञान से और विषयों से भरे हुए हैं, जो द्वंद्व में जी रहे हैं। और जितने ज्यादा द्वंद्व में जी रहे हैं, जितने ज्यादा ज्ञानी है, जितना ज्यादा सुन रखा है और बड़ी बुद्धि चलाते हैं, ये पाप, ये पुण्य, ये अच्छा, ये बुरा, ये हार, ये जीत, ये सफलता, ये असफलता, है ना, ये मेरे, ये तेरे, ये अपना, ये पराया, जो भी जितने भी द्वंद्व है, किसी भी कारण से द्वंद्व है, और जिनके मन में जितने द्वंद्व है ना, वो ऐसे फंसे हैं जीवन में कि ए करूं तो 20 चाटे और बी करूं तो 8 चाटे, लेकिन चाटे पड़ना तय है। कुछ भी करेंगे वो बच नहीं सकते भीतर दुखी होने से, भीतर कष्ट पाने से, भीतर भागादौड़ी मचाने से, और भीतर तूफान, अर्थक्वेक, सुनामी उनके जीवन में आते ही रहते हैं। बेहतर मनुष्य वो है और श्रेष्ठ मनुष्य वो है जो मन के सत्य के साथ रहते रहते ऊंचाइयां पाता, अपने को पहचानता। आपको मन का सत्य बदलना है। सत्य बदल जाए तो ठीक, न बदले तब तक जो सत्य है उसके साथ रहना है। बड़ा ही सिंपल और सीधी बात है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसा आएगा कि ए करूं तो 40 मजा, बी करूं तो 30 मजा, और डी करूं तो 150 मजा। क्या करूं तो डी करूं, गम का सवाल नहीं। 2 तरीके के जीवन है। एक जीवन ऐसा है कि यहां स्विट्जरलैंड, वहां न्यूजीलैंड है,
और एक जीवन ऐसा है कि यहाँ कुआं, यहाँ खाई है। सो मन के सत्य के साथ रहेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हर पल इतना मजा है कि ये उठाऊं तो भी मजा, वो उठाऊं तो भी मजा, ये करूं तो भी मजा, वहां जाऊं तो भी मजा, यहां जाऊं तो भी मजा। तो इस जीवन में आना है तो इस सूत्र को अच्छे से समझ लेना। थोड़ा सा मन के सत्य को समझना, क्योंकि भारत में एक से एक ज्ञानी हुए हैं। ये मन का सत्य कृष्ण ने पहली बार कहा, ये पॉइंट ऐसा नहीं है, पहले भी कहते आ रहे हैं, लेकिन वो भाषा ऐसी थी कि समझ में ना आए। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, हालांकि इतनी स्पष्टता के बावजूद भी कितनों ने समझा ये भी मुझे नहीं मालूम। तो एक आपको किस्सा सुनाता हूं मैं। एक गुरु था और बड़ा महान था, और उसके वहां सिर्फ राजकुमार और रईस घर के लड़के पढ़ते थे गुरुकुल में। लेकिन एक गरीब व्यक्ति का बच्चा उनके पास आया और गुरुजी ने उसको इजाजत दी पढ़ने की, तो आश्रम में भर्ती कर लिया। अब राजकुमारों और रईसों की बात सुन सुन के वो अच्छा खासा सीधा साधा जी रहा था। उसके मन में रईसी की आदतें, रईसी कैसी होती है, धन कमाओ और कितना मजा है धन में, ये सब धीरे धीरे समाने लगा। बोलता तो कोई कुछ भी नहीं है, कहने को वो गुरुकुल में पढ़ रहा था, लेकिन ये नई फोर्स उसके मन में आ गई। अब गुरु का अर्थ है वो आपकी फोर्स पहचान ले, तो गुरु ने उसकी फोर्स पहचान ली। जब उसकी शिक्षा खत्म हुई तो उसने गुरुजी से पूछा कि मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, मेरी हैसियत के हिसाब से कहिए मैं आपको क्या दूं। गुरुजी ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रतिज्ञा ले कि आज के बाद तू अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी सिर्फ धन कमाने में लगाएगा। बस इस बात का वचन दे और यहां से जा। शिष्य तो चमक गया, बोले गुरु ने कैसी आज्ञा दी, और मन में लड्डू भी फूटे, है ना, कि हाँ यार यही तो मेरी दुखती नस है आजकल। खैर वो गया, थोड़े दिन भटकता रहा। अब धन कमाना आसान तो है नहीं। तो वहीं एक रात वो किसी गांव से गुजर रहा था, तो दो चार लोग चर्चा कर रहे थे कि अपना राजा भी कमाल है, इतने सालों से जो भी सुबह सबसे पहले पहुंच जाता, वो जो मांगे वो दे देता। शिष्य ने बोला ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, मैं तो ठीक जगह पहुंच गया, वो तो रात से ही चला गया वहां पर कि मेरे से पहले कोई पहुंच ना जाए। उसको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई राजा भी हो सकता है। लेकिन बोले क्या दूर है, सुबह सुबह होगी, राजा आएंगे तो देख लिया जाएगा, नहीं तो फिर कोशिश तो जारी है ही धन कमाने की। गुरुजी ने बोला है, कोई ये नहीं बोलता मेरे मन में है ना। आप देखना, ये भी एक विशेषता है लोगों की, अपने मन की कोई बात कह दे, अरे आपकी बात मैं टाल सकता हूं, तुरंत लड्डू फूटते, वाह 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 वाह। और लगातार कोई आपके मन की बात कहे तो आपको लगेगा ये समझदार है ना। ये हमारे क्राइटेरिया है समझदारी के। किसी से भी पूछ लेना, मैं पूछ लेता यार तुमको कौन कौन इंटेलिजेंट लगता, कौन कौन पसंद है, तुम्हें समझ जाता। जनरल मनुष्य की बात कर रहा हूं, जो उसके मन की बात करे और अहंकार सहला है वो इंटेलिजेंट है ना। और जो सीधा सच बोले या सुधारने की कोशिश करे वो दुश्मन। ये हमारे क्राइटेरिया फिक्स है। वो तो रात भर सोया नहीं, सुबह भी हो गई और सुबह वाकई राजा प्रकट भी हो गया, और उसके अलावा कोई था भी नहीं वहां पर। वो भी आश्चर्यचकित कि यार यहां पर तो भीड़ होनी चाहिए थी और कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। और राजा भी खुश हुआ कि बहुत दिनों बाद कोई आया है, कोई आता भी नहीं यहां पर। तो राजा ने पूछा बोलो तुम्हें क्या चाहिए देता हूं। और वो तो क्या बात है। तो अब गरीब घर का बच्चा था, तो बोले 10,000 सोना मोहरे दे दो। बोले बस, नहीं 1 लाख दे दो। राजा बोले बस। तो आगे बढ़ता गया जितनी गिनती आती थी। राजा फिर भी बोला बस। उसको लगा ये मौका छोड़ने जैसा नहीं है,
तो बोलता मेरे को पूरा राजपाट दे दो और आप रवाना हो जाओ। तो राजा एकदम खुश हो गया, अरे बोले हास आज जाके मेरी जान छूटेगी। तो वो शिष्य भी गुरु का पक्का चेला था, उसको लगा यार ये राजपाट मेरे को दे रहा है और दुखी होने की जगह प्रसन्न हो रहा है। वो अलर्ट हो गया, बोले मेरे को नहीं चाहिए। उसका धन का मोह छूट गया। फिर वो गुरु की राह पे चल पड़ा। सो इसको गुरु कहते हैं। आप अपने मन के सत्य के लिए पूरी जान लगाओ, एक क्षण आपको समझ में आएगा कि इसमें दम नहीं है, तब छोड़ना, तब छूट जाएगा। छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। जब वो चीज का अस्तित्व ही भीतर नहीं बचा तो बाहर उसका क्या आकर्षण। लेकिन आकर्षण है तो पूरी जान लगाना, छोड़ना मत। अगर बाहर से छोड़ा तो गड़बड़। अच्छा, भीतर इच्छा है और बाहर क्षमता नहीं है तो मत कहना मैं संतोषी हूं, है ना। वो लीवर खराब है और ये मत कहना मैं खिचड़ी खाता हूं, कुछ खा के बताओ। और गलत बात नहीं करने की। तो मन का सत्य समझो। और कृष्ण जो कह रहे हैं कि इंद्रियां बड़ी प्रतमन स्वभाव वाली है, अगर विषय छोड़े और आसक्ति नहीं छोड़ी तो वो एक ही विषय तुम्हारे मन को बलात् कर लेगी, खत्म कर देगी, तुम्हारा जीवन तहस नहस कर देगी। और आप सोचें कि आपका अंतिम क्षण है। कोई भी सोचना कि मेरा अंतिम 5 दिन है, कहने को भगवान भगवान भगवान, कोई भगवान याद नहीं आएगा। ईमानदारी से देखना, जो जो नहीं कर पाए ना और जिस जिस के कारण नहीं कर पाए ना वो याद आएंगे। गौर कर लेना, अपने भीतर झांकना, ईमानदारी की बात है। जो मन में छिपा है वही कष्ट देता है, वही कष्ट देता है। और यही आपका अंतिम समय है जब आप कष्ट पाते हैं, तब ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती है। अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब यहां पर 2-3 बातें हैं और ये वाला श्लोक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यहां पर कृष्ण ने एक महान टर्निंग ली, एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई। आप ये समझ लेना कि इस श्लोक के बाद इतिहास रचा गया। हालांकि इस और भी किसी का ध्यान आज तक नहीं गया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं। तो पहली बात तो कृष्ण कह रहे हैं कि साधक को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करके, यानी मन बुद्धि अहंकार शरीर सबको इंद्रियां समेत, उसको बाहर के विषय से कनेक्ट मत होने दे। विषय नहीं त्यागना है। विषय तो क्या है, जो मिल गया वही मुकद्दर है ना। विषय आप त्याग नहीं सकते, जो सामने है उसको आप त्याग नहीं सकते। जो सामने नहीं है उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। कमाल देखना, ये बात भी हर कोई जानता है ना। फिर भी जो सामने है उसको त्यागने के चक्कर में रहता और जो नहीं है उसको ग्रहण करने के चक्कर में रहता। अब वो संभव नहीं है। आप लाख कोशिश कर लें, आप ऑफिस में बैठे हैं और लाख सोचे, इस समय घर पे आराम कर रहा था तो मजा आता है ना, लेकिन आप बैठे कहाँ हैं? ऑफिस पे। आपके छोड़ने से भी ऑफिस छूटने वाली नहीं और आपके चाहने से भी उस क्षण आप घर पे होने वाले नहीं। ये तय है, हम जानते हैं, फिर भी यही कोशिश हम करते हैं 24 घंटे। सो कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करे और मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। अब मेरे परायण होकर, ये कृष्ण अब तक अर्जुन से बात कर रहे थे, यानी मैं और तू। अब कृष्ण वहां पहुंच गए जहां उनको हर मनुष्य की आत्मा स्वयं की नजर आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे परायण होकर। बड़े ध्यान से समझना इस श्लोक की टर्निंग, क्योंकि यहां से कृष्ण जो हाइट पकड़ रहे हैं तो 18वें अध्याय तक नहीं छोड़ेंगे
और नई नई ऊंचाइयां पकड़ते जाएंगे। कृष्ण भी ऐतिहासिक, कृष्ण भी अब सब भूल गए। सामने अर्जुन है, वो भी भूल गए। शुरुआत में तो कृष्ण भी ये बेमतलब के सवाल पूछ रहा है और टालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बोलते बोलते खो गए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे परायण होकर, मेरे यानी जो खड़े हुए कृष्ण नहीं, मेरे परायण होकर यानी अपनी आत्मा के परायण होकर तू ध्यान में बैठ जा। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। पाखंड का सवाल नहीं है। अगर मेरी इंद्रियां, अगर मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा अहंकार, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां अगर किसी कीमत पर बाहर के किसी विषय से कनेक्ट नहीं होती तो मेरी बुद्धि को आप हिलाने का सवाल नहीं, वो स्थिर हो गई। फिर जो होता हो जाए, जो घटना हो घट जाए, जिसको जितने किले ठोकना हो ठोक दे। मेरी बुद्धि स्थिर हो गई तो मेरे विचलित होने का कोई कारण नहीं। तो विषयों से कनेक्शन काटना है। और कृष्ण कह रहे वो कैसे कटेगा? जब तू अपने भीतर डुबकी लगाएगा आत्मा में, मेरे में, जब तू मेरे परायण होकर ध्यान करेगा। और आत्मा क्या है? बार बार हम सुनते, हम जानते भी कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। सृष्टि का जन्म कैसे हुआ? बोले शून्य से हुआ। तो महाराज हमको शून्य होना है, जरा बताना। शून्य होना है तो शून्य कैसे होंगे? ज्ञान ग्रहण करके, ज्ञान छोड़ के। थोड़ा सा वैज्ञानिक युग में हो, इंटेलिजेंट और समझदार हो, कृष्ण वही कह रहे हैं कि मेरे परायण होकर, यानी तुझे आत्मा के परायण होना है। और आत्मा के परायण होना है तो ज्ञान भी छोड़ना और विषय भी छोड़ना है, शून्य होना है। जितना काट सकते, मैं आपसे भी कहता हूं, जितना काट सकते काटो। जितना काटोगे भीतर से ऐसा उजाला आएगा, ऐसी शक्तियां आएगी, ऐसा ज्ञान आएगा, ऐसी क्रिएटिविटी आएगी और ऐसे ऐसे गुण आएंगे कि आप सोचेंगे आ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और बाहर के विषय परेशान करेंगे। सो विषय में क्या खराबी है? अभी धन में खराबी है, बताइए। बिल गेट्स के पास धन है, 80% तक जायदाद चैरिटी में दे दी, क्या खराबी है धन में? एल्फ्रेड नोबेल ने 100% दे दी, क्या खराबी है धन में? खराबी धन के उपयोग में है, थोड़ा समझना। खराबी धन में नहीं है, खराबी धन के उपयोग में है। अभी एक बंदूक पड़ी है तो क्या खराबी है बंदूक में? है ना। अब कोई अपने गोली मार दे तो खराब, कोई बेमतलब किसी को गोली मार दे तो खराब। लेकिन सामने कुछ ऐसा हो जाए कि 20-30 आदमी की जान पे बनाए और उस आदमी को गोली मार दे तो क्या खराब? तो बंदूक में कुछ भी नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि सवाल भीतर का है, सवाल उसके उपयोग में है। विषय में, किसी विषय में, कोई विषय में कुछ भी खराबी नहीं है। इसलिए विषयों को त्यागने की या दृढ़ता कि मैं ये नहीं ही करूंगा, आपको कृष्ण समझना है ना, तो एक बात समझ लेना, ना, नो कृष्ण के जीवन में नहीं है, कृष्ण की गीता में नहीं है। और आपको न समझ में आता हो, आपको प्रेम से समझाता हूं, हर नो एक अहंकार है और कोई अहंकार नहीं है। और हर हां परमात्मा है। तो जब सब कुछ परमात्मा का है तो सबके लिए हां और ना। आप देखना, है ना, अभी 4 जने हैं, दोनों उपवास किया और दोनों नहीं किया है, और चारों किसी घर पे गए डिनर पे। फिर वो पूछता है खाना लगाऊं? हमारा उपवास है। कैसा तन जाते हैं। और जिसको खाना है वो कहे हाँ लगा दो भाई। तो हाँ में तो कोई तनावट आएगी नहीं। ये जितने सन्यासी कैसे तने हुए हैं, क्योंकि ना है, ना में वजन है, हाँ में क्या वजन है? हाँ में कुछ वजन नहीं है। और कृष्ण के पूरे जीवन में, कृष्ण की पूरी गीता में इनकार है ही नहीं। एक अपवाद को छोड़ के, छोड़े उस बात को नहीं कहना, सारे शास्त्रों के सत्य कहूंगा। सो शॉर्ट में ना जो है वो अहंकार है, इसको आप समझ लेना। और ये विषयों को ना कहने वाले, आप कभी गौर करना, ना मैं ये नहीं खाता, अच्छा, और जो आप खाते उसके लिए कहते
हाँ बहुत पसंद है, बात में फर्क पड़ जाता है। तो ना कृष्ण की थ्योरी में नहीं है किसी भी चीज के लिए। और आप बताइए कृष्ण ने अपने जीवन में किस चीज के लिए ना कहा? किसी को नहीं कहा और किसी चीज के लिए नहीं कहा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। ओहो, ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं आगे कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। क्या कोई शब्द नहीं है कृष्ण के लिए। 5000 वर्ष पहले युद्ध के मैदान में क्षण भर पहले मालूम नहीं था कि अर्जुन मना करेगा और मुझे ज्ञान देना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा। और शुरुआत तो समझाने की कोशिश ही करते हैं, शुरुआत में समझाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान तो धीरे धीरे बीच बीच में आता है और अब लगातार दे रहे हैं। ज्ञान की कंटिन्यूटी तब चालू हुई। तो कितना अद्भुत सूत्र है। कृष्ण कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले की उस विषय में आसक्ति हो जाती है। कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य की बर्बादी की पहली जड़ है विषयों का चिंतन करना। आप जिस विषय का चिंतन करते हैं उसके प्रति आपकी आसक्ति हो जाती है। ऑटोमेटिक लॉ है ना। अगर आप यंगस्टरों को जल्दी समझ में आता है, कोई लड़की आपके सामने से गुजरी तो हजारों गुजर जाती मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी का चिंतन करते हैं तो प्रेम में पड़ जाते हैं। ध्यान से समझना। अगर कोई गाड़ी आपने बार बार देखी तो क्या होता है? गाड़ी लेने की इच्छा पैदा होती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी बाबत आप आज के बाद गौर करना, जिस बाबत भी ये जो प्रेम में गिरते ना वो जानते नहीं कैसे नहीं गिरते हैं, उस बाबत सोचना शुरू करते हैं और जितना ज्यादा सोचते उतना ज्यादा गिरते हैं। और हर विषय में ऐसा है, जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना ज्यादा आप गिरते हैं। और विषयों में एबीसीडी नहीं है, विषय सब एक जैसे हैं। समझ लेना, कोई भी विषय अगर आपको सत्य समझना है और सत्य में जीना है तो कोई भी विषय में एबीसीडी नहीं है। किसी विषय में अच्छाई या बुराई नहीं छिपी है। बिना अपवाद के विषय का ये नियम है कि उस बाबत कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य चिंतन करेगा तो लगातार के चिंतन से उसके प्रति आसक्ति पैदा होगी। बरोबर है ना। अभी कोई लाख कह दे, लेकिन आपका अनुभव है
कि लगातार परिवार में साथ में रहते 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 आसक्ति बढ़ती है, एक दिन में नहीं होती है। ये भी गलतफहमी दूर कर लेना अपनी। और अगर लगातार एक दूसरे का चिंतन करते हैं तो आसक्ति लंबी चलती है, फिर ऐसी चलती है कि उसको छींक आती, अपने यहाँ दर्द होता। अब उसकी छींक का आपके दर्द से एग्जैक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे तो आपका ताल्लुक आपकी छींक से भी नहीं है, लेकिन ये सबका अनुभव है। तो विषयों का चिंतन करने से विदाउट एबीसीडी, है ना, और लोगों को ऐसा ही होता। अभी नवरात्रि गई है ना, तो उनको अम्बे भी आती, लगातार चिंतन करते तो माताएं आती। तो अब माता को तो कोई फुर्सत नहीं आने की, आपके चिंतन आपको करवा रहा है। तो लगातार का चिंतन करने से कृष्ण कह रहे हैं कि उस विषय में आसक्ति हो जाती है विदाउट एबीसीडी। अर्जुन, आसक्ति से उस विषय को पाने की कामना उत्पन्न होती है ना। कृष्ण एक ब्यूटीफुल साइकोलॉजिकल सीक्वेंस कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुझे बार बार कह रहा हूं कि विषयों में कोई भेद मत रखे, न कोई अच्छा न कोई बुरा, वो दोनों बाहर है। अच्छे हो तो अपने घर में, बुरे हो तो अपने घर में। क्या करना? अरे भाई, सोफा है आपके घर पे, बड़ा ही सुंदर है, तो आप 24 घंटे उस पर बैठने वाले हैं? वो तो विषय ही है, जितनी देर बैठेंगे ठीक, आप उठे कोई दूसरा बैठ जाएगा। सोफा तो सोफा है, सोफा एबीसीडी नहीं जानता, आप एबीसीडी जानते। हम निर्जीव वस्तु से गए बीते हैं। निर्जीव वस्तु कभी नहीं कहती कि मैं इस आदमी का हो गया, जो ले जा उसका हो गया, है ना, जो वापर ले उसका हो गया। निर्जीव में भी इतनी सेंस है, प्रकृति में, प्रकृति के निर्जीव में भी सेंस है। और हम अभी सेंस के आगे कोई शब्द न भी लगाऊं तो हम वो हैं पक्के। तो जब विषय हमारा नहीं होता तो हम विषय के कैसे हो जाते हैं? हम विषय के हो जाते हैं। आप सोचना, आप विषय के हो भी जाते, 24 घंटे विषय के साथ रहते नहीं, और आपके हटते विषय दूसरे का हो जाता। फिर हम कहते हैं कृष्ण धोखेबाज है। अरे भाई, कृष्ण धोखेबाज नहीं है, जो विषय सामने उसके हो जाते। अब उसके हो गए, आपको लगता है मेरे को धोखा दिया। समझ लेना, कृष्ण के बाबत बड़ी बड़ी गलतफहमियां हैं। अब मैं सोफे पे बैठा हूं, तो मैं सोफे पे बैठा हूं। अब टेबल मुझे ये बोले मेरे को दगा दिया। कल तो तुम बोले तुम मेरे बड़े प्यारे थे। अरे पण तू आज है कहां? तू ऑफिस में है, मैं घर पे हूं। मैं घर पे हूं तो मैं घर की वस्तु उपयोग कर सकता हूं, ऑफिस में जाऊंगा तो ऑफिस की वस्तु उपयोग कर सकता हूं। तो हम वस्तु के होते हैं और फिर बिछड़ते हैं, हो थोड़ी जाते हैं। ऐसे ही वस्तु का है, वो भी हमसे मिलती फिर बिछड़ जाती। थोड़ा सा इस बात को समझना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ही विषयों के बारे में चिंतन करते हैं कि विषयों के प्रति आसक्ति से बढ़ जाते हैं। आजकल के यंगस्टर होते हैं ना, वो अभी पढ़ रहे हैं, भविष्य का कुछ पता नहीं, लेकिन कितनी गाड़ियां कौन से मॉडल की बाजार में अवेलेबल है मालूम होना चाहिए। उससे क्या होता है, गाड़ी पाने की तमन्ना पैदा होती है। अब तमन्नाएं तो पूरी होती नहीं, तो सारी गड़बड़ उसकी होती है। जीवन में समझ लेना, मैं अपने जीवन का सत्य बता रहा हूं, और आप गीता पढ़ते पढ़ते देखिए कि कृष्ण जिस गुण की चर्चा कर रहे हैं वो हमारे में है कि नहीं है, और नहीं है तो हम उस गुण से कितने दूर हैं, और कैसे फासला तय करें। और कुछ सीखना समझना नहीं है और कुछ धर्म नहीं है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जब मैं साइकिल पे घूमता था तो मैंने सड़क पे कभी कोई स्कूटर देखी ही नहीं, मेरे लिए अस्तित्व में ही नहीं है। मेरे पास अगर पैसा आया 10,000 रुपए, तो मुझे इतना ही ज्ञान कि 10,000 में क्या आ सकता, जरूरत ही नहीं है आपको। जो आपके पास है नहीं, जो इंप्लीमेंटेशन करना नहीं, वो अज्ञान है। आप समझ लेना। और सारे लोग इतनी तकलीफ क्यों है संसार में? क्योंकि अज्ञान है। विषयों का चिंतन करते, आसक्ति होती, कामना पालते, कामना से मिल जाता। जीवन में जितनी आवश्यकता है
उससे एक चीज आपके पास ज्यादा है। जो आपका मन है उसके अलावा उसमें कुछ आया या गया है, समझ लेना। या जो आपकी कैपेसिटी है उसके बाहर का विचार आया और गया है तो आपकी परेशानी शुरू हो गई है। बड़ी सीधी सी बात है। इसीलिए कहते हैं संतोषी सदा सुखी। और जो भी बड़े सफल हुए हैं, चाहे वैज्ञानिक, कलाकार, चाहे बिजनेसमैन, वे संतोषी हैं कि मेरे सामने इतना है बस, और इतना ही मुझे मालूम है। फिर कल जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी उस चीज के बारे में जानकारी ले सकता हूं, लेकिन दूर दूर तक आवश्यकता नहीं। अगले 25 जन्म तक जिस चीज की जरूरत नहीं वो भी हमें मालूम है। इसी से तो हम परेशान हैं। इससे मनुष्य इतना भटकता है कि उसको मालूम ही नहीं है कुदरत की इतनी ब्यूटीफुल लीला चल रही है कि तुझे अपने दायरे के बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। निकलते ही हम भटक रहे हैं, अज्ञान में भटक रहे हैं। बाहर भी लूट रहा है, भीतर भी लूट रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है। वरना मिलना तो इतना आसान है, कॉम्पैक्ट हो जाए तो मिलना आसान है। अब हमें जरूरत नहीं, हम सीखते, हमें जरूरत नहीं, हम जानते। अब अनावश्यक जानेंगे तो होगा क्या? एनर्जी तो जाती ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति होती, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। बड़े ध्यान से समझना, एक बार फिर सुन लेना कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति समझ गए? आसक्ति हो जाने से उस विषय को पाने की कामना उत्पन्न होती है, ये भी समझ गए। अब कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है ना? अब कोई चीज हमें पाना है और हम पा नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारे में क्षमता नहीं है। लेकिन फिर समाज खराब है, दुनिया खराब है, ईमानदारी नहीं है। अरे वो सब कुछ है, तेरे में क्षमता नहीं है। हम नहीं समझते। देखना, आपको जो पाना है उसके बीच में जो आता आप उस पर क्रोध निकालते, अदरवाइज क्रोध का कारण नहीं है। ये खास करके प्रेमी लोग कैसे क्रोध निकालते? क्योंकि पाना है और जो बीच में आता उस पर क्रोध। आपको जो भी पाना होगा, ध्यान रखना आज के बाद, आपको जो भी पाना है उसमें जहां से भी व्यवधान खड़ा होगा, जो भी व्यवधान खड़ा करेगा वो दुश्मन। ये आपके जीवन की सीक्वेंस ऐसे शुरू हो रही है, वरना कुछ भी चीज नहीं है। बाहर पूरा जगत है परमात्मा का, आप पूरे के पूरे परमात्मा के हैं। जब जिससे मिलन हो जाए उससे रास खेलना है आपको। न बुद्धि लगानी, न दिमाग लगाना, न अच्छा बुरा सोचना, अपने खुश रहना और चले जाना। छोटा सा काम, 80 साल का वीजा, और कितना टेंशन। तो मेहरबानी करके समझ लो, बड़ा सिंपल जीवन है। विषयों पे आकर्षित होंगे, आसक्ति होगी, कामना होगा, क्रोध आएगा। और कृष्ण क्या कह रहे हैं आगे समझना, क्रोध तो आएगा, फिर क्रोध आने के बाद क्या होगा? क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। सबको मालूम है, क्रोध में अपने हाथ तक काट लेते है ना, कांच में ठक करके हाथ दे देते, कुछ भी कर लेते, पहलवान से उलझ लेते है ना। वो बच्चे कमा नहीं रहे और पिताजी से उलझ जाते, वो बोलते पॉकेट मनी कैंसल। अरे मत उलझे मेरे भाई, अपने पैरों पर नहीं खड़ा है। तो क्रोध में सब कुछ हो जाता है, हम अपना नुकसान करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि क्रोध के कारण मनुष्य अपना नुकसान करता है, अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। ये मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। थोड़ा धर्म समझना, पूरा जीवन काहे पे टिका है जरा सोचना। करने में, करने पर टिका है। कुछ करेंगे तो मिलेगा, है ना। मैं अगर कुर्सी से उठना ना चाहूं तो ना मुझे प्रकृति यहां से उठा सकती, न कृष्ण बुद्ध उठा सकते, न कोई ज्योतिष अंगूठी धागा, न विज्ञान, न कोई भी नहीं उठा सकता। उठा सकता है? नहीं। तो मुझे कर्म करना पड़ेगा। अब कर्म करने के लिए मेरे लिए उठना यहां से अच्छा है कि खराब है जानना जरूरी है ना। अब इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन का पूरा खेल निर्णयों पर टिका है ना। अब कृष्ण कह रहे हैं कि आदमी सही निर्णय कब ले पाता है? जब अच्छी मनोदशा में है। और सारे धर्म बिना अपवाद के क्यों कहते प्रसन्न रहो, शांत रहो, खुश रहो। आप जब इस मनोदशा में होंगे तो सब बराबर दिखेगा।
सब बातें समझ में आएगी, सारे डिसीजन राइट जाएंगे। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि जो कामनाओं से भरे हैं, फिर क्रोध, और क्रोध के बाद में स्मृति में भ्रम, और सारे डिसीजन गलत हो जाते। दोस्त दुश्मन नजर आते, दुश्मन दोस्त नजर आते, अधर्म धर्म नजर आता, धर्म अधर्म दिखता। बस यही तो गड़बड़ है। तो अच्छी मनोदशा में रहना है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, कृष्ण भी कह रहे हैं कि आप खुश रहो। आप खुश रहोगे, आपको सब सही सही समझ में आने लग जाएगा, सब सही सही होने लग जाएगा, कोई डिसीजन में गड़बड़ नहीं होगी। और आप कोशिश करना, देखना, सबका अनुभव है। चिंता पकड़ ली, अब आप सोचो, जो सोचोगे उल्टा। क्रोध आ गया, आपको क्या बैलेंस शीट पढ़ के बताओ क्या लिखा है? अरे चुप, क्या लिखा है? कुछ समझ में आया तो बताओ। लेकिन शांति से बैठे हैं, प्रसन्न है, बढ़िया खाया है, तो कैसा मजा आता है। अब वो उपवास करते, अब उनको कुछ भी बताओ, कुछ भी काम करने कहो, क्या होगा? ध्यान तो भूख पे लगा है, कुछ भी करेंगे, अरे मर जाए, दूसरा कुछ नहीं कर सकते वो। और आप भी कोशिश करना, जब भूख लगती तो बुद्धि चलती, किसी बात की बुद्धि नहीं चलती, बुद्धि चलना बंद हो जाती। तो ये जो महान महान ज्ञान देते, उस ज्ञान को साइकोलॉजिकली डिकोड करूं तो वो ये कहते हैं कि बुद्धि चलाओ मत, भ्रष्ट कर दो उसको, भूखे रहो। बुद्धि भ्रष्ट रहेगी तो तुम नष्ट हो जाओगे। बस ये सब यही सिखाते हैं। अरे महाराज, खाए पिए की प्रसन्नता देखी है, बगैर पेट्रोल के गाड़ी चलाने की बात करते हो यार, हैं? तो थोड़ा सा समझना, जैसे ही मानसिक दशा खराब है कि सब चीज उल्टी हो जाती। इसलिए धर्म सबसे पहली और एकमात्र बात सिखाता है कि आप अपनी मानसिक दशा ठीक रखें, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में शांति है, मन प्रसन्न है, आप स्वस्थ हैं, है ना, तो सब कुछ ठीक दिखेगा। उल्टा है, सब कुछ खराब दिखेगा। तो उल्टा क्यों दिख रहा है? कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि विषयों में भेद करते, उसमें आसक्त होते, कामना उत्पन्न होती, विघ्न पड़ता, मूड भाव आता, क्रोध आता, स्मृति में भ्रम हो जाता, और उसके कारण से दोस्त दुश्मन नजर आता, दुश्मन दोस्त नजर आता, है ना, और सब काम गड़बड़ हो जाता। तो अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः आप एक चीज समझ लीजिए, बाहर का जगत बाहर है, आप भीतर हैं, और इनका जो कनेक्टिंग ब्रिज है वो है कामना और आसक्ति, है ना। तो कृष्ण लगातार अभी दो चीजों पे हमला कर रहे हैं। वो इतना सा कह रहे हैं कि बाहर का जगत पूरा बाहर है और भीतर का जगत पूरा भीतर है। न भीतर कुछ गड़बड़ है, मन के सत्य में रहो, न बाहर कुछ गड़बड़ है, सब परमात्मा का है। तो गड़बड़ कहीं पे भी नहीं है। गड़बड़ इतनी सी है कि बाहर के जगत को आप कामना और आसक्ति के कारण भीतर से कनेक्ट कर रहे हैं। कामना आसक्ति काट दो, इलेक्ट्रिक सप्लाई काट दो, बाहर का जगत से कनेक्शन कैंसिल हो जाएगा। सो कोई क्वेश्चन हो तो लेता हूं, मेरे ख्याल से काफी हो गया। हाँ प्लीज। नमस्कार सर, मैं आपको काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ और जो मैं सुना उसके विषय में एक दोहा है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो कृष्ण का अमृत ऐसा है कि जितना सुनिए, जितना उसमें रस लीजिए। और आपके मुंह से मैं बहुत जगह सुना लेकिन इतना प्रभावित नहीं हुआ। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज प्लीज प्लीज। ये अच्छा है कि क्वेश्चन नहीं आते ना, तो ऐसा लगता है कि बराबर उतर रही है, कि जहां जहां हम जा रहे हैं वहां उतर रही है धीरे धीरे। और इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन नहीं पूछना। हाँ हेलो हेलो। हाँ प्लीज। दीप जी, आप जो एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं उसका असर हो रहा है। पहले तो मैं कहूँगी शुक्रिया लिविंग सून
इस बार मैं कैंसिल नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे जाना है, नेक्स्ट वीक जा रही हूँ, तो शुक्रिया अदा करूँगी। काश ऐसा होता स्कूल, ऐसा होता गुरुकुल, और ऐसा होता टीचर गुरु आप जैसा, जहाँ नित नूतन परोसा जाता सोमरस और सोल फूड विथ लव एंड रिस्पेक्ट। फील सो ग्रेट, ऐसी मधुशाला पाके जिसे हम दीप लोक कहेंगे। थैंक यू। हम रोज आना चाहे, डोंट फील लाइक टू बंक अ सिंगल क्लास। काश ऐसा होता स्कूल आज के बच्चों का, जहाँ सिखाते भगवत गीता, तो होता भारत देश महान। एक से एक साइकोलॉजी के ज्ञानी भारत में हुए हैं जिनका कोई मुकाबला रत्ती भर भी बाहर के लाओ त्ज़ू को छोड़ के कोई नहीं कर सकता, चाइना के लाओ त्ज़ू को छोड़ के, ये हकीकत है। लेकिन उससे हमको मिल क्या रहा, ये उससे बड़ी हकीकत है। और हकीकत ये भी है कि पश्चिम देश हमसे ज्यादा धार्मिक है मेंटली। तो धर्म का कोई ताल्लुक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई या पूजा पाठ से नहीं है, मानसिक दशा से। और मानसिक दशा से आदमी प्रगति करता है। और आगे कृष्ण आएंगे, वैसे बताऊंगा। तो हमें यही करना है कि भाई गीता से हम भी फायदा उठाएं, विश्व भी फायदा उठाए। एक्चुअली इतना बढ़िया मानसिक ग्रंथ होने के बाद अगर मनुष्य उसका फायदा ही ना उठा पाए तो व्यर्थ है। ये बात तो सही है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कैसी जल्दी गीता ने कैसे क्या बना दिया। तो जादू की छड़ी है ये, सफल बनाने की क्लास है एक्चुअली। तो थैंक यू वेरी मच। फैक्ट्री है बल्कि, तो थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए
दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।